गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलिन एकेडमी। आज है 2 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। डोंट गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि जो एफर्ट और जो एंथुसियाज्म हम लगा रहे हैं उससे एक दिन विक्ट्री होनी ही होनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन। ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। इस दिन जीएसटी डे, क्योंकि जीएसटी लागू कर दिया गया था। जीएसटी लागू कर दिया गया था, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इन सब को मर्ज करके एक जीएसटी बना दिया गया था। ये आर्टिकल 279 के तहत जीएसटी काउंसिल फॉर्म की गई है और उसी के अंडर आता है। ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंडर हुआ था। इसमें 4 मेजर टैक्स स्ट्रक्चर है: 5%, 12%, 18%, 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। INS तमाल कमीशनड ऑन 1 जुलाई 2025 इजा। ये है एक स्टील्थ फ्रिगेट। इसका मतलब होता है कि ये एक वारशिप है, और स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब कि रडार की पकड़ में बहुत कम ही आता है। ये तुशील क्लास मल्टी रोल है। तो तुशील का मतलब एक संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब है प्रोटेक्टर शील्ड, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 1135.6। और ये यंत्र शिपयार्ड रशिया में बनाया जा रहा है, जिसमें से 2 रशिया में बनेंगे और 2 इंडिया में, गोवा में। तो तमाल ये 8th शिप है सीरीज का, और तुशील क्लास का सेकंड है। इसमें 26% इंडिजीनियस कंपोनेंट लगे हैं। इसमें बरमोस और हुमसा एनजी सोनार भी इंक्लूड रहेगी। इस शिप का मोटो है सर्वत्र सर्वदा विजय, मतलब विक्ट्री ऑलवेज एवरीवेयर। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव एम्स टू मॉडर्नाइज इंडियाज वेदर फोरकास्टिंग टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये है मिशन मौसम। इसके तहत ये मिशन मौसम स्टार्ट किया गया है कि जो और बेहतर बनाया जा सके, जो IMD द्वारा, जो हमारा मौसम विभाग है उसके द्वारा। तो अभी IMD 3 तरह के वो इशू करता है कि लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और नाउकास्ट। ये 3 हार्स का फोरकास्ट इशू करता है। और इसका एम है कि जो इंडिया की फोरकास्टिंग सिस्टम है, विच अमंग द ग्लोबल बेस्ट, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है। ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है और ड्रोपलर रेडार्स यहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं। तो ये सपोर्ट करता है फार्मर्स को, कॉमन सिटीजन्स को, और नेबरिंग कंट्रीज को भी इससे हेल्प मिलती है। इसके एक्यूरेसी के साथ साथ यह जो डिजास्टर से होने वाले इफेक्ट हैं उनको भी कम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एम टू अचीव 300 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन बाय विच ईयर विद UAE's कोलैबोरेशन। ये है 2030 तक हमें 300 मिलियन स्टील प्रोडक्शन को अचीव कर लेना है। ये PM मोदी का विजन है। इसमें जो CPSC भाग ले रहे हैं वो सेल है, NMDC, मिकोन है, जो अपना UAE में अब एक्सपेंड करेंगे। तो इससे ऑटोमोबाइल, मोबिलिटी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो इंडिया और UAE है वो इंडिया UAE CAPA फ्रेमवर्क के तहत कार्यक्रम करेंगे, जिसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह ही होगा, जो टैरिफ फ्री रहेगा। और इसमें ग्रीन स्टील और हाई ग्रेड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे ध्यान रहेगा। ग्रीन स्टील मतलब कि हमें कोई भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं किया है, कोयल जैसे। इसमें हाइड्रोजन मेनली यूज़ होगी। और हाई ग्रेड मतलब ये कोरोजन रेजिस्टेंस रहेगा, लाइट वेट रहेगा, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल अकाउंट फॉर हाईएस्ट शेयर 70% इन इंडिया MCDR मिनरल प्रोडक्शन बाय वैल्यू। इसका आंसर है आयरन ओर। MCDR क्या है? मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स के तहत जो आयरन ओर है वो 70%
कंट्रीब्यूट करता है। तो अब ये 53 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। पिछले जो अप्रैल मई का था फोरकास्ट 52.7, उससे बढ़ गया है। और जो कॉपर है, कॉपर भी ईयर टू ईयर 0.99 लाख टन इंक्रीज हो गया। कॉपर यूज़ होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर वाले कंपोनेंट हैं उनमें। इंडिया थर्ड आयरन ओर में, सेकंड एल्यूमिनियम में है, और कॉपर में 10% ग्लोबली पोजीशन है इंडिया की। और इससे जो मिनरल ग्रोथ है, इससे स्टील, एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो, मशीनरी, इन सब सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच न्यू मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड एज ए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर रेलवे पैसेंजर सर्विस इन जुलाई 2025। तो ये कल लॉन्च किया गया है रेल वन ऐप। इसमें जो हमारे रेलवे के यूनियन मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने ये लॉन्च किया है। और ये है यूटीएस टिकट, मतलब जो जनरल वाली टिकट होती है वो, लाइव ट्रैकिंग, ग्रेवियंस, ई कैटरिंग और लास्ट माइल टैक्सी के रूप में काम करेगा। और ये एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल रहेगा। और यह IRCTS और UTS वाले ID पासवर्ड पे भी काम करेगा। इसमें नया मॉडर्न PRN सिस्टम है जो कि दिसंबर 2025 तक टारगेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज ग्रोस GST कलेक्शन इन जून 2025 एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री डाटा। इसका आंसर है 1.85 लाख करोड़। यह जून 2025 में हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और यह 8.2% बिलो है मई 2025 के लेवल से, मतलब कम ही हुआ है जो जून में हुआ है। और ग्रोथ रेट 6.2 ईयर ऑन ईयर, और जो कि 4 साल में कम है जून 2021 के बाद। और जो नेट GST रिफंड हुआ है 1.59 लाख करोड़ हुआ है, जो कि ये बढ़ गया है 3.3% बढ़ गया है जून 2024 की अपेक्षा। तो जो ग्रोथ देखने को मिली है वो नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख, लक्षद्वीप में देखने को मिली है। और SSC में इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, विच मंथ रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर GST कलेक्शन इन इंडिया। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो अप्रैल 2022 का 1.68 लाख करोड़ था, और वो उस टाइम का हाईएस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल बजट आउटले ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम अप्रूव्ड इन जुलाई। ये कल एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च की गई है, और जिसमें का बजट रहेगा 99,446 करोड़ रुपीज़। और ये स्कीम लॉन्च करी गई है ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा मिल सके। और इसका एम रहेगा 3.5 करोड़ जॉब्स जनरेशन का 1 अगस्त से लेके 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। और इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर है उसको 3,000 रुपये पर मंथ एडिशनल मिलेंगे अगर वो 6 महीने या उससे ज़्यादा किसी एडिशनल एम्प्लॉय को रिटेन करता है। और ये एडिशनल अगर 4 साल तक उसको रिटेन कर लेता है, कंटिन्यू कर लेता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उसको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था CGL में कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो इसका आंसर था टू इनिशिएटिवाइज एम्प्लॉयर फॉर जनरेटिंग न्यू एम्प्लॉयमेंट, तो PMRPY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज बीइंग डेवलप्ड एज अ रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बाय केरला गवर्नमेंट इन 2025। इसका आंसर है मुन्नार। मुन्नार को केरला गवर्नमेंट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बनाना चाह रही है, और ये दिसंबर 2025 तक इसको डेवलप करने का प्लान है। इसमें क्या होगा, नेट जीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगी जिसमें 50 लाख खर्चा होगा, और इसका फोकस रहेगा कार्बन न्यूट्रलिटी, प्लास्टिक फ्री, इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। और ये है जेंडर इंक्लूसिविटी पर ध्यान देगा कि वुमेन की सेफ्टी हो, गेस्ट का ऑनर हो।
और ये ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था CHSL में कि विच स्टेट पायनियर्ड द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन इंडिया। इसका आंसर केरला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है INS उदयगिरी रिसेंटली इंडक्टेड इन इंडियन नेवी इज अ पार्ट ऑफ विच फ्रीगेट प्रोजेक्ट। ये है प्रोजेक्ट 17A। इस पे 17A पे 2021 में भी CGL ने क्वेश्चन पूछा था विच वारशिप प्रोजेक्ट इज एम्ड एट बिल्डिंग स्टील्थ गाइडेड मिशन फ्रीगेट मिसाइल फ्रीगेट। तो इसका भी आंसर प्रोजेक्ट 17A था। और ये उदयगिरी जो बनाई जा रही है वो मेजागोन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा बनाई जा रही है। और यह जो शिवालिक क्लास फ्रीगेट थी उसका सक्सेसर है 17A प्रोजेक्ट। और ये उदयगिरी ये सेकंड स्टील्थ फ्रीगेट है और यह है इक्विप्ड रहेगी सुपरसोनिक मिसाइल सरफेस टू एयर सिस्टम और क्लोज इन वेपन सिस्टम्स में। तो आज का लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हर रोज़ सेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जो भी सजेशन है, डाउट है वो भी कमेंट में लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।